नमः शिवाय। आइए प्रिय आत्मन मित्रों, नित्य प्रति की तरह हम सभी मिलकर सर्वप्रथम अपने अपने गुरुदेव भगवान और इष्ट देव की शरण में चलें और उन्हें प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करें। उसके पश्चात हम सभी साधक मिलकर स्वयं की ओर चलेंगे, अपने भीतर विराजमान परम ब्रह्म परमात्मा की ओर चलेंगे। तो आइए सर्वप्रथम प्रार्थना की ओर चलें। ओम नमः शिवाय। ओम। आइए प्यारे साधकों, प्यारे मित्रों, हम सभी मिलकर थोड़ी देर के लिए स्वयं के भीतर चलें। बाहर के उत्सव से भीतर के महा उत्सव की ओर चलें। आप सभी साधक जहाँ भी हैं वहीं पर अपने अपने आसन पर बैठ जाएंगे। परमात्मा की सर्वोत्तम
बंदगी है ध्यान, सबसे सर्वोत्तम पूजा ध्यान है, क्योंकि ध्यान स्वयं से प्रेम है और स्वयं से प्रेम करने के लिए किसी दूसरे की या दूसरी वस्तु की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो आइए स्वयं के भीतर बैठे परम ब्रह्म परमात्मा की ओर, अपने सद्गुरुदेव की ओर चलें। समस्त हिमालय के ऋषियों मुनियों के सानिध्य में बैठकर स्वयं की यात्रा पर उतरें। सहज सुखद बैठना, शरीर में कोई तनाव अकड़ ना हो, हल्के फुल्के ढीले ढाले बैठना। बाहर की दोनों आँखों को बंद करके अपना ध्यान दोनों भवों के बीच में शिव नेत्र में उतार देना और शिव नेत्र से अपने भीतर देखना प्रारंभ करें। ध्यान का अर्थ है जहाँ समस्त करने की क्रियाएं विदा हो जाएं और समर्पण घटित हो जाए। इसलिए करने की कोई भी क्रिया हो, मंत्र, प्राणायाम, डायनेमिक या कुछ भी जिससे आप जुड़े हों, शरीर जुड़ा हो, मन बुद्धि इंद्रियां जुड़ी हों, उन समस्त करने की क्रियाओं को एक तरफ करके बस केवल बैठ जाना समर्पित होकर। कोई शब्द नहीं चाहिए, कोई सहारा नहीं चाहिए। तो आइए पूर्ण मौन होकर हिमालय की ऊर्जा से जुड़कर अपने भीतर बैठे सद्गुरुदेव माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति की ओर चलें। आइए। मन के साथ नहीं जुड़ना, मन की किसी बात में भी नहीं आना, संकल्प विकल्प विचारों में घूमना नहीं। ध्यान मंदिर में बैठकर केवल अपने इष्ट देव, अपने भीतर बैठे परमात्मा की ओर ध्यान रखना। कहीं ऐसा ना हो बैठे हों हम ध्यान मंदिर में और घूम रहे हों मन के घर में। इसलिए मन से हट कर बैठना,
शिव नेत्र पे अपना पूरा ध्यान, पूरी ऊर्जा उतार देना। इतने होश और जागृति से बैठना ताकि मन कहीं से भी कोई आक्रमण ना कर सके।
बहुत सुंदर और गहरे अपने साथ हिमालय से जुड़ते चले जाएं। धीरे धीरे भीतर का अंतःकरण स्वतः ही पवित्र होता जाएगा। बस 2 मिनट और अपने आप से जुड़े रहना। अवसर को हाथ से नहीं जाने दें। थोड़ी देर और अपने आप से जुड़ जाएं। इस हिमालय की बहती हुई ऊर्जा को अपने भीतर उतरने देना।
आइए प्यारे साथ को ध्यान की धारा से पुनः प्रकृति की ओर लौटें। अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपने मुखमंडल पर फेर लेंगे। प्रभु ने हम सब पर अपार कृपा की, पुनः से हमें अपने चरणों में बिठाया। आइए मिलकर प्रभु की इस अपार कृपा का धन्यवाद करें, आभार व्यक्त करें। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, ये बात परम सत्य है कि हमें स्वयं के भीतर उतरना है। हम सब के भीतर ही हम सब का सच्चा साथी सद्गुरु परमात्मा हम सब के भीतर है। इसमें कोई किंतु परंतु की बात नहीं। किंतु जब हम जन्म ले लेते हैं, जन्म लेने के बाद यदि हम पूर्ण निर्मल पावन पवित्र रह सकें, फिर तो हमें बाहर के किसी सहारे की आवश्यकता नहीं। पर जब भीतर का अंतःकरण संसार की डस्ट से, धूल से धूलित हो जाए, गंदला हो जाए, तो फिर उस अंतःकरण को धोने के लिए हमें सब आयाम चाहिए। जल भी चाहिए, साबुन भी चाहिए, और उसे धोने वाला कोई सहयोगी भी चाहिए। बिना माझी के यदि नाव मिल भी जाए तो नाव इस ओर से उस ओर नहीं जा पाती। इसलिए हमारे जीवन में, सब साधकों के जीवन में सनातन पुरातन संस्कार गुरुकुल परंपरा के अनुसार हमें एक पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक, या यूँ कहो कि एक सच्चा गुरु चाहिए, जो हमें हमारे भीतर ले जा सके, हमारे भीतर हमें उतार सके। आज बाहर के संसार में, भौतिक जगत में गणेश का उत्सव मनाया जा रहा है। ये जीवन में कितनी बार आया और कितनी बार गया और कितनी बार आता ही रहेगा। ये उत्सव बाहर के संकेत करते हैं कि भीतर भी कोई उत्सव है। ये गणेश उत्सव इशारा करता है कि एक गणेश रिद्धि सिद्धियों का दाता हमारे भीतर भी है। माँ भगवती कुंडलिनी शक्ति जहाँ विराजमान है, उसी के चरणों में, बिल्कुल ठीक उसी के चरणों में उनका पुत्र गणेश समस्त रिद्धियों सिद्धियों के साथ मूलाधार में विराजमान है। और ये शक्तियाँ, भीतर का महा उत्सव तभी प्रकट होगा जब हमारे ऊपर हमारे इष्ट देव भगवान की कृपा होगी। कोई सच्चा संत, साथी, गुरु, मार्गदर्शक हमारे संग होगा। और सच्चा साथी, मार्गदर्शक मिलना असंभव तो नहीं है, असंभव से कम भी नहीं है, क्योंकि जो जो मिला वो हमें बाहर ले गया। कोई ऐसा भी तो मिले जो हमें हमारे भीतर ले जाए, जिसका अपना कोई स्वार्थ नहीं होगा, वही तो हमें हमारे भीतर ले जाएगा।
और जब तक हम भीतर नहीं जाएंगे, महा उत्सव प्रकट नहीं हो सकता, परमानंद परम शांति हमें मिल नहीं सकती। इसलिए प्यारे साथियों, जितने भी बाहर उत्सव बनाए गए सब सिंबॉलिक हैं, किंतु हम इशारों को ही पकड़ के बैठ जाते हैं। इशारों को ही। भीतर है गणपति का स्थान। एक बार उस गणपति जी को प्रकट कर लें, उजागर कर लें, फिर बाहर का उत्सव मनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। तो आइए प्यारे साथियों, हम अपने अपने गुरुजनों के संग जुड़कर, उनकी वाइब्रेशंस, उनके ऑरे में बैठकर, उनके चरणों में बैठकर भीतर के महा उत्सव की ओर चलें। और एक बात और भी समझ लीजिए, आज अभी इसी वक्त इसी पल का ज्ञान, इसी पल का ध्यान केवल और केवल वर्तमान के लिए है। अगर हम कहें कि हम रिकॉर्ड की हुई कैसेट को कल सुनकर उसका आनंद ले लेंगे, उसमें से अमृत निकाल लेंगे, प्यारे मित्रों, ऊर्जा जीवंत है और वो शब्दों के माध्यम से ट्रांसफ़र हो रही है। किंतु जैसे ही वर्तमान गया, ऊर्जा चली गई, शब्द रह जाएंगे प्राणहीन। इसलिए जीवंत गुरु का, जीवंत मास्टर का, जीवंत पथ प्रदर्शक का हम सबके जीवन में बहुत महत्व है, बहुत महत्व। और एक बात और साथ में कहेंगे, अगर कोई सच में ऋषि होगा, संत होगा, गुरु होगा, उसके सामने कभी अहंकार नहीं दिखाना। अगर तुमने कभी अहंकार दिखा दिया और उसने तुम्हें एक बार छोड़ दिया, क्योंकि वो तुम्हारे लिए इस धरती पर नहीं है, वो तो बहती हुई गंगा है। और यदि तुम उसके साथ जुड़ सके, सागर तक पहुंच जाओगे। और यदि तुमने एक बार अहंकार दिखा दिया, छोड़ दिया या छूट गए, फिर उस गंगा को तो पकड़ पाना असंभव है। इसलिए जितने भी ऋषि हैं, संत हैं, सच्चे गुरु हैं, पथ प्रदर्शक हैं, यदि कोई साधक उनके सामने अपना ईगो, अपना अहंकार, अपना ज्ञान, अपने मंत्र, अपनी विधियों का प्रचलन करता है, सामने दर्शाता है, अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता है, इसका अर्थ अब वो चूक गया उस दिव्य ज्ञान से, परमात्मा से, अब वो चूक गया। तो प्यारे मित्रों, हमने अपने गुरुजनों के संग रहकर एक बात सीखी, वही सुना देते हैं, अनेकों बार सुनाई। जब आप गुरुजनों से जुड़ना, पहली बात तो जुड़ने से पहले गुरु का पूर्ण परीक्षण कर लेना। आपको पूर्ण अधिकार है अपने गुरु की परीक्षा लेने का, कि क्या वो सच में गुरु योग्य है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं उसके लिए घर बार छोड़ के आया और वो अनेकों घर बार बनाने के चक्कर में घूम रहा हो। कहीं वो मेरी तरह संसारी तो नहीं। गुरु का पूर्ण परीक्षण कर लेना, और जब परीक्षण हो जाए तो उस गुरु को पूरी तरह से समर्पित हो जाना। हमने अपने गुरुदेव से एक बात सुनी, समझी, जानी कि जब गुरु को एक बार समर्पित हो जाओ और गुरु आपके लिए है, प्रेजेंट है, जैसे हमारे गुरुकुल की परंपरा थी, वैसी परंपरा आज नहीं रही। आज तो गुरुओं के पास अनेकों अनेकों आश्रम, वो एक कदम यहाँ, एक कदम वहाँ, एक कदम वहाँ। तो यदि एक गुरु के पास एक आश्रम है और वो तुम्हारे लिए अवेलेबल है, तुमसे बात कर सकता है, तुमसे मिल सकता है, तुम्हारे लिए अवेलेबल, उपलब्ध है, और वो सच में तुम्हें अपने आप से नहीं, तुम्हारे भीतर बैठे परमात्मा से जोड़ता है, तो ऐसे संत, ऐसे सद्गुरु, ऐसे मास्टर के पास जाकर 3 प्रकार के मौन धारण कर लेना। पहला मौन नेत्रों का,
जब सब परीक्षण हो गया, आपकी दृष्टि में, आपके आईक्यू में, आपकी बुद्धि में गुरु पास हो गया, फिर 3 मौन, आंखें बंद कर लेना, कान बंद कर लेना, मुख बंद कर लेना और समर्पित हो जाना। फिर जो आदान प्रदान होगा वो भीतर का होगा, शब्दातीत होगा। तो प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, यदि आपके भाग्य में ऐसा संत सद्गुरु उतर गया है जो आपके लिए अवेलेबल है, तो इसका अर्थ पूर्व जन्मों की बहुत तपस्या है आपकी, तभी इतनी बड़ी कृपा आप पर बरसी। और यदि ऐसा संत सद्गुरु आपके भाग्य में नहीं है, तो अभी आपको तप की बहुत ज़रूरत है। अभी प्रभु की कृपा आप पर नहीं बरसी। अभी आपको जो गुरु मिला, अगर वो जगह जगह श्रृंखलाबद्ध एक के बाद एक, एक के बाद एक अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए दौड़ रहा है, तो जिसकी स्वयं की वासनाएं पूरी नहीं हुई, वह आपको उपासना में कैसे उतार सकता है? वह स्टेज पर बैठकर बहुत सुंदर प्रवचन तो कर सकता है, क्योंकि किताबी ज्ञान है, किंतु जब वो स्टेज से नीचे उतरता है, तो जो साध संत, जो ऋषि, भीतर से भी वही, बाहर से भी वही प्रैक्टिकल है। अगर ऐसा हमारे जीवन में उतर गया, ऐसा माझी मिल गया, फिर हमारी ध्यान की शुरुआत हो सकती है। नहीं तो केवल ज्ञान की शुरुआत होगी, और ज्ञान तो मन को संतुष्ट करता है, आत्मा को नहीं। यदि आत्मज्ञान, आत्म दर्शन, आत्म संतुष्टि चाहिए, तो हमें ध्यान की ओर बढ़ना होगा। तो आइए आज हम सभी साधक मिलकर बाहर के गणेश चतुर्दशी से मुड़कर, या उसी के साथ साथ ही भीतर के गणेश उत्सव की ओर, महा उत्सव की ओर मुड़ जाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुनः से आप सबके भीतर विराजमान अविनाशी अनंत परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में, हिमालय की इस तपोभूमि श्री केदारखंड से हिमालयन ऋषि का कोटि कोटि प्रणाम। और संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान समस्त देवी देवताओं, समस्त ऋषियों, मुनियों, गुरुजनों, संत महापुरुषों की ओर से आप सबको शुभ आशीष, शुभ मंगल कामना। प्रभु करे हम सभी साधकों को कोई ऐसा मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक मिल जाए, जो भीतर बैठे परमात्मा से, भीतर बैठे सद्गुरुदेव से मिला सके। ओम नमः शिवाय। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, अभी अभी मौसम थोड़ा सा खुला है। सुबह मौसम बहुत डिस्टर्ब था, तो आपको थोड़ा सा हिमालय दर्शन करा दिया जाए। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय,
शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम नमः शिवाय।